हेलो माय डार्लिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कैसे रहने वाले हैं, ओके यही देखने वाले हैं। हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, मैरिज किससे होगी, ओके उनकी पर्सनालिटी कैसी रहने वाली है, एवरीथिंग देखने वाले हैं इस रीडिंग में। कलेक्टिव रीडिंग है मुझे पता है, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, ओके, और कुछ चीज़ें आप दूसरों के लिए छोड़ दें, कुछ चीज़ें दूसरों से रेजोनेट होगी। तो आपको वो काइंड ऑफ कुछ तो रेजोनेट होगा इस पूरे एक कलेक्टिव रीडिंग में जब भी आप अपने स्पाउस से मिलेंगे तो ओके। तो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेन के लिए भी रीडिंग है, विमेंस के लिए भी रीडिंग है, आप दोनों देख सकते हो। पर्सनालिटी बता रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं बता रही हूँ जेंडर वाइज, तो दोनों के लिए है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, मैन या वेमेन दोनों, कोई भी देख सकते हैं, और उनकी पर्सनालिटी वगैरह ये सारी चीज़ें देखेंगे। हु विल यू मैरी भी आप कह सकते हैं इस रीडिंग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके स्पाउस बहुत अबंडेंट फैमिली से बिलोंग करते होंगे, बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करते होंगे, या फिर ये फाइनेंशियली अपने घर से कहीं दूर गए होंगे पढ़ाई करने के लिए, या फिर अपने नौकरी के सिलसिले में, या अपने घर से दूर रहते होंगे आपके स्पाउस। ये भी एक रीज़न हो यहाँ पे हो सकता है कि जिससे आप पहचान सकें, ओके। तो ये अपने घर से कहीं दूर गए होंगे पढ़ाई करने के लिए, तब वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली होगी। ये जहाँ भी जाते हैं अपना नाम चमका के आते हैं। ये ऐसे इंसान हैं कि इनका नाम नहीं सुने होंगे तो ऐसा पता हो ही नहीं सकता। और जिस दिन आप इनका नाम सुनेंगे, इनके बारे में आपकी फैमिली पता करेगी कौन है क्या है। अरेंज मैरिज सेटिंग अगर है तो, और लव मैरिज है तो भी आपकी फैमिली पता करना चाहेगी। तो आपकी फैमिली बहुत शॉक्ड होंगी जान के कि ये बहुत वेल नोन इंसान है, ठीक है। या मेन हो या विमेन दोनों हो, ये अपने करियर में ना बहुत अच्छे होंगे। ये जो भी काम करते होंगे ना, ये बहुत अच्छे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डॉक्टर हैं, या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, या इंजीनियर हैं, या एनीथिंग। क्रिएटिव भी आया है आज के रीडिंग में क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो पब्लिक आई में कुछ काम कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव इनका काम हो सकता है, ठीक है। क्रिएटिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड भी इनका काम हो सकता है पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं तो पेंटर भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इनकी कलाएं इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं। इनके अंदर जो गुण है वो बहुत सारा है, क्योंकि मुझे गुण वर्ड सुनाई दे रहा था, दैट मीन्स क्वालिटी, ओके। तो क्वालिटीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा हैं आपके स्पाउस के अंदर। आपके स्पाउस को ऐसे होंगे ना जो हर प्रॉब्लम को फिक्स कर देते होंगे। उनकी नज़र अगर किसी प्रॉब्लम पे पड़ी है तो उस प्रॉब्लम को वो फिक्स करने में बिलीव करते हैं। तो हो सकता है आपकी जो पहली मुलाकात होगी वो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हो सकती है, या फिर तब हो सकती है जब आप, हालांकि पहली मुलाकात देख नहीं रहे हम लोग, बट फिर भी बता दूं कि आप कहीं पे गए हैं, ठीक है। आप बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में कहीं गए हैं ट्रैवलिंग करने, किसी मैरिज में गए हैं, या कोई सोशल गैदरिंग वगैरह में गए हैं, या आपने कोई स्पिरिचुअल क्लासेस ज्वाइन किए हैं, जैसे कि योगा क्लासेस हो गया, या क्या होता है मेडिटेशन क्लासेस हो गया। ऐसे ऐसे कुछ कुछ स्पिरिचुअल कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उस दौरान में आप गुज़र रहे हैं, या जब आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में नॉलेज आता जा रहा है, उस दौरान ही आपकी मुलाकात होगी इस इंसान से, ओके। तो ये एक क्लू है, ठीक है। वर्क भी हो सकता है क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल आया है। तो यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस से मीटिंग नहीं देख रहे, मेनली देख रहे हैं कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। तो उनकी पर्सनालिटी बॉस लाइक पर्सनालिटी है। ये जहाँ भी काम करते हैं ना, अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, और जूनियर पोजीशन पे भी अगर हैं तो ये अपने बॉस की बात बहुत मानते होंगे, ठीक है। ये ऐसे इंसान होंगे जो वो नहीं रहेगा इनके अंदर ईगो कि नहीं मैं नहीं सुनूंगा। जैसे होता है ना कि आप कहीं काम करते हैं ना तो आपको थोड़ा सा झुक के रहना पड़ता है, लेकिन आजकल कोई झुकना चाहता नहीं है। और अगर कोई झुक रहे हैं, चाहे मेन है या वेमेन, झुक रहे हैं ना तो बहुत बड़ी बात है, उससे बड़ा इंसान कोई है ही नहीं। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं ना, तो आपको हल्का सा एक रिस्पेक्ट दिखाने के लिए झुकना होता है, ठीक है। उसमें कुछ गलत नहीं है, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करने में थोड़े से झुक गए तो क्या हो गया। तो ईगो फालतू का इनके अंदर नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है अपने वर्क प्लेस पे एक अच्छे पोजीशन पे ये इंसान होंगे, ठीक है। और अपने घर से कहीं दूर इनकी नौकरी होगी, तो ये भी आपके लिए एक क्लू रहेगा। एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे समुंदर है, नहीं तो नदी है, कोई फेमस ऐसे नदी हो सकती है, या कोई लेक वगैरह फेमस, लेकिन फेमस स्पॉट है जिसका नाम आपने सुना होगा। ऐसा है नहीं कि आपने उस जगह का नाम नहीं सुना, ओके।
जैसे कि रिवर गंगा, तो आपने नहीं सुना होगा, ऐसा हो नहीं सकता, बहुत रेयर होगा। तो आपने सुना ही होगा रिवर्स का नाम, यमुना, गंगा, ये सब आपने सुना है नाम, ठीक है। तो रिवर्स का बता रही हूँ। तो ऐसा कुछ जगह होगा जो जिसका नाम से आप रूबरू पहले से होंगे, ठीक है, या आपको पता होगा कि हाँ ये एग्जिस्ट तो करता है। नहीं भी गए होंगे उस जगह पे तो एटलीस्ट पता होगा। ये बिल्कुल सूर्य की तरह चमकने वाले हैं, क्योंकि मुझे दिखा रहे हैं सन, एक रिवर दिखा रहे हैं, फिर सनसेट दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये सूर्य की तरह चमकने वाले इंसान हैं, या इनको सन को देखना बहुत पसंद है, डूबते हुए सूरज को देखना इनको बहुत पसंद हो सकता है। लोगों को मून देखना पसंद है, इनको शायद सनसेट देखना बहुत पसंद है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। या ये जहाँ रहते हैं वहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है, या बहुत सनी इलाका है, गर्मी है, ऐसा हो सकता है। इमोशनली आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, 10 ऑफ सॉर्ट्स की कार्ड है। तो इमोशनली तो ये बहुत ज़्यादा टूटे हुए इंसान है, इसीलिए अपने फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा हाइड करके रखने वाले इंसान है। अपनी फीलिंग्स को जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने बहुत बिट्रेयल देखा है। इन्होंने अपना ध्यान और अपना, जब तक आपसे नहीं मिलेंगे आपके स्पाउस, तब तक अपना ध्यान इन्होंने लगा लिया है किसी क्रिएटिव काम में। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैं नहीं कह रही, आपके स्पाउस कह रहे हैं। क्योंकि मेरे लाइफ में फ्यूचर स्पाउस नहीं है मेरे, तो मैं क्या करता हूँ या करती हूँ कि मैं पेंटिंग करती हूँ। मैं अपने आप को, अपनी शक्तियों को गलत चीज़ों में नहीं मुझे डालना है, मुझे अपनी शक्तियों को सही जगह यूज़ करना है, एनर्जी को सही जगह यूज़ करना है। जैसे कि मुझे पार्टी वगैरह में नहीं जाना है, ठीक है, मुझे अपने ऊपर ये एनर्जी पुट करना है, और मुझे क्लबिंग नहीं करना, पार्टी नहीं करना, मुझे बस ऐसा कुछ करना है जिससे शांति मिल जाए। अगर आप मेन देख रहे हैं ना, तो आपकी जो स्पाउस होंगी ना, वो अपने आप को आर्ट वगैरह में, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सब का उनको बहुत शौक़ होगा, या फिर फ़ोटोज़ क्लिकिंग का भी बहुत शौक़ होगा। इवन विमेन भी देख सकती हैं, तो विमेन के लिए भी यही मैं बता रही हूँ सेम चीज़, कि हो सकता है इनको फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ होगा। तो ये अपने एनर्जी को लगा रहे हैं जिस जगह पे ना, वो बहुत सही है, ओके। क्योंकि फ़ोटोज़ को आप संभाल के रख सकते हैं एज़ अ मेमोरी, या फिर एक डायरी अगर आप लिख रहे हैं ना, तो उसको संभाल के आप रख सकते हैं एज़ अ मेमोरी, ठीक है, कि याद करेंगे कि तब लिखा गया था, तब ये फ़ोटो क्लिक हुआ था। तो स्पाउस उस मामले में बहुत वैसे होंगे, ठीक है। इनको एक और आदत होगी आपकी स्पाउस की, कि हर फ़ोटो के नीचे डेट वगैरह लिख देना और टाइम लिख देना, कि 5:55 में मान लीजिए ये फ़ोटो क्लिक हुई है, और ये प्लेस का नाम ये है, दिन ये है, डे ये है, सब चीज़ मेंशन करना एक फ़ोटो के पीछे इनको बहुत पसंद होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है ये प्रिंट आउट्स भी करवाते होंगे फ़ोटोज़ के, और कहीं पे तो ये किसी डायरी में चिपका के रखते हैं या कुछ। ये अपनी एनर्जी को ना ऐसी जगह लगा रहे हैं जो बहुत पॉजिटिव है, या इनको बहुत सुकून देता है, या इनको बहुत हीलिंग प्रोवाइड करता है। तो या फिर फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, मैंने कहा ही, और कुछ नहीं भी करते तो बस क्लिक करके फ़ोटोज़ को जमा करना इनको पसंद है, चाहे ये मेन हो या वेमेन हो, दोनों के लिए बता रही हूँ। तो मतलब जो समय था बिगड़ भी सकते थे, ठीक है, ये कहना चाहते हैं ये बिगड़ भी सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को बिगड़ने नहीं दिया है। इन्होंने अपने आप का ध्यान ऐसी जगहों पे लगाया। हो सकता है मेरे व्यूअर्स भी यही काम कर रहे हों, क्योंकि आप दोनों हो सकता है कि सेम हो, मे बी ट्विन फ्लेम हो, मुझे नहीं पता, वो सबके लिए नहीं होगा, या सोलमेट कनेक्शन भी, जो भी हो, बट एक सेम चीज़ भी कर सकते हैं दोनों लोग, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आप आज अपनी जगह से फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपके स्पाउस भी एक फ़ोटोग्राफ़र है, या उनको भी बहुत पसंद है, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो सिमिलर इंटरेस्ट भी हो सकता है आप दोनों का। आपके स्पाउस ना ऑकवर्ड होते हैं जब इनके आसपास ज़्यादा कॉल्स आने लग जाएं, ज़्यादा मैसेजेस आने लग जाएं, तो ये बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं क्या बोलने वाली थी, तो परेशान हो जाते हैं, इनको पसंद नहीं है ज़्यादा बातें करना। ये बहुत लिमिटेड टॉक्स करते हैं, बहुत लिमिटेड बात करते हैं लोगों से। आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा चिपकू किस्म के इंसान नहीं कि बहुत ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बस काम की बातें ज़्यादा करते हैं। किंग ऑफ सॉर्ट्स आया है यहाँ पे, काम की बातें ज़्यादा करते हैं, बकवास की बातें नहीं करते। तो पहली बार आप मिलेंगे तो आपको इनका एटीट्यूड वैसा ही लग सकता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आप इनको जानेंगे ना, जब आप इनके इमोशनल साइड से रूबरू होंगे, तब आपको पता चलेगा
कि ये इंसान कितना ख़ास है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया, तो मुझे लग रहा है कि उस समय आपको एहसास होगा कि ये इंसान कितना ख़ास है। ओके, और आपको उस समय रियलाइज़ होगा जब आपके स्पाउस जो होंगे, जब आप इनसे मिलेंगे, तो ये आपके लिए ऐसी ख़ास चीज़ें लाया करेंगे ना, जैसे कि ऐसी चीज़ें आपके लिए लाएँगे जो बहुत ख़ास होंगी, जैसे कि एक हेयर क्लिप आ गया, पर्ल हेयर क्लिप हो गया, ठीक है? तो वो आपके लिए ले आया, वॉचेज़ आपके लिए ले आया अगर आप मेन हैं तो, या वॉचेज़ भी लाएँगे ना, आपके स्पाउस नॉर्मल है ही नहीं, बहुत इनकी चॉइस नॉर्मल नहीं है, इनकी चॉइस बहुत यूनिक है। ऐसा लगेगा कि इन्होंने बहुत शॉप्स में खोजा है तब जाके आपके लिए गिफ्ट लेके आए। ये ऐसे इंसान नहीं है कि एक शॉप में गए और अगर ख़राब चीज़ें भी इनको मिल रही है तो उठा लिया, नहीं। ये आपके लिए जब भी पहला गिफ्ट जो आपको देंगे ना, या फर्स्ट और सेकंड गिफ्ट स्पेशली, तो वो बहुत खोजा हुआ रहेगा, वो बहुत यूनिक सी चीज़ रहेगी कि आप हाथ में पकड़ सकते हैं, उसको फ़ील कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ रहेगी। ओके, हाथ में पकड़ के फ़ील कर सकते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ रहेगी और बहुत यूनिक और शाइनी ऑब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल आया है। ऐसे लोगों को शाइनी चीज़ें पसंद होती है, कार्स का शौक़ होता है, बाइक्स का शौक़ होता है, घूमने का शौक़ होता है, ट्रैवलिंग का शौक़ होता है, तो बहुत शाइनी, चमकदार, लग्जूरियस चीज़ें इनको पसंद आती हैं, ठीक है? बट डीप डाउन ये वैसे नहीं है जैसा इनको लोग कहीं ना कहीं समझते हैं, ठीक है? ये भी प्यार चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये राइट इंसान का वेट कर रहे हैं, राइट, वेट कर रहे हैं कि वैसा पैशनेट इनको कनेक्शन मिले। ओके, यहाँ पे पैशन आया है, तब ये आपको ऑफ़र देंगे। जब ये आपको देखेंगे तो ये रुक जाएंगे उस जगह पे, ये ट्रैवलिंग वगैरह बंद कर देंगे, ये सोचेंगे नहीं मुझे नहीं करनी है ट्रैवलिंग या कुछ। अगर आपसे जिस दिन मिलेंगे तो उसके बाद उनकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन आप ही होंगे, क्योंकि आपके ऊपर ये नोटिस करेंगे बहुत सारी क्वालिटीज़ जो इनको बहुत पसंद आएगी। ओके, और अगर ये कुछ ऐसे फील्ड से हैं या जहाँ भी हैं, ये चाहे मेन हो या वुमेन, अगर ये ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत फेक हैं, येस दे आर रिच, बट बहुत फेक लोग इनके आसपास हैं, तो वो ऐसे से शादी नहीं करना चाहेंगे, चाहे ये फीमेल ही क्यों ना हो और ये रिच ही क्यों ना हो। लेकिन इनकी सोच वैसी नहीं है, इनके पास भी है मनी, ठीक है, फाइनेंशियली सब चीज़ ठीक है, और इनके आसपास के लोग भी ऐसे होंगे जो फाइनेंशियली ओके होंगे, बहुत अच्छे होंगे, फीमेल्स या मेल्स, लेकिन ये मैरिज उनसे नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि इनको कुछ और चाहिए। इनको पैसे तो ये कमा लेंगे, इनको एक सही लाइफ पार्टनर की तलाश होगी। ओके, एक राइट लाइफ पार्टनर की तलाश होगी, तब ये जाके आपसे मिलेंगे। ये विश कम ट्रू होगा, ये जो मैरिज होगा आपका विश कम ट्रू होगा आपके लिए। जैसे लगेगा कि सपना पूरा हो गया है इनके लिए। आप ऐसे आपको लगेगा कि आप इनको बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी ये इंसान आपको उससे भी ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखेगा और आपकी गुणों की तारीफ़ करने वाला है। ओके, और ज़्यादा समय नहीं है। ओके, अगर आप बहुत छोटे हैं, एज में बहुत कम है, तो 3 साल में आपकी मैरिज हो सकती है। ओके, और अगर बहुत नियर आपको चाहिए, तो नियर तो बहुत नियर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, 2 जा सकता है, 2 से 3 साल में आपकी मैरिज यहाँ पे हो सकती है, यानी उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, बट मैंने बोला कि इतना आ रहा है अभी इस रीडिंग में। ओके, यस, 3 to 4 ईयर्स मैक्सिमम हो जाएगी, इस बीच में आपकी मैरिज होने के चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप उस एज में हैं, अगर आप बहुत छोटे हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, तब बहुत टाइम लगेगा, तब तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं इस कनेक्शन को बहुत अच्छा कनेक्शन ही देख रही हूँ, विश कम ट्रू की तरह, डिवाइन कनेक्शन, प्योर कनेक्शन की तरह ही देख रही हूँ। प्रैक्टिकल हैं ये इंसान, लेकिन आपके साथ इमोशनल रहेंगे, ठीक है। अपने रियल लाइफ में दूसरे लोगों के साथ प्रैक्टिकल ही रहने वाले हैं, लेकिन आपके साथ इनका इमोशनल साइड आपको दिखेगा, ठीक है। इमोशनल, लविंग, काइंड साइड आपको दिखेगा इस इंसान का, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।